नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट। आईपीएल 2026 का जो हाइप है वो पहले से ही बन चुकी है और इस बार का टूर्नामेंट वास्तव में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है एमएस धोनी का ये लास्ट सीजन होगा एक बार फिर से। 6 साल से, पिछले 6 साल से यही जो थॉट वो चल रहा है। और इसके अलावा आरसीबी भी टूर्नामेंट जीत चुकी है और विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है कि जैसे कि आईपीएल नहीं हो गया, कोई तूफान हो गया। लेकिन आईपीएल के शुरू होने से पहले आईपीएल के ऑक्शन होने बाकी हैं। आईपीएल के ऑक्शन की यदि तारीख की बात करें तो 16 दिसंबर को होंगे, जो दुबई में होंगे। अब उससे पहले एक रिपोर्ट डाटा सामने आया जिसमें आईपीएल की 10 टीमों की वैल्यूएशन का जो रिकॉर्ड है, जो 2025 के साल हुआ था, उसकी जो लिस्ट है वो आ चुकी है। और इस लिस्ट में आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन मुंबई इंडियंस पहले नंबर पर है। इसकी जो ब्रांड वैल्यूएशन है टीम की वो 108 मिलियन की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो मुंबई से पहले 2024 के जो आईपीएल हुआ था उसके बाद वो पहले स्थान पर थी। उसकी ब्रांड वैल्यूएशन 105 मिलियन की है, मतलब यूएस डॉलर में। और ये हो सकता है इसकी गिरी इसलिए हो, जो पिछले साल टूर्नामेंट जीतने के बाद जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद हो सकता है इसमें गिरावट आई है और ये नीचे नीचे चली गई है पहले से दूसरे स्थान पर। तीसरे नंबर पर एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग, इसकी ब्रांड वैल्यूएशन जो है वो 93 मिलियन डॉलर्स की है। चौथे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स, 73 मिलियन डॉलर्स। और पांचवें नंबर पर सबको हैरान करते हुए गुजरात टाइटंस, 70 मिलियन यूएस डॉलर। और ये केकेआर से केवल 3 मिलियन ही पीछे है। और हो सकता है इस आईपीएल के बाद यह इससे ऊपर आ जाए, दूसरे नंबर पर या फिर तीसरे नंबर पर भी आ सकती है, क्योंकि जो कप्तान शुभमन गिल है, भारत के कप्तान है, वही गुजरात टाइटंस के भी कप्तान है। और इस समय मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भारत के यदि कोई है तो वो शुभमन गिल ही है। उनके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है कंपनी इसका, ब्रांड्स का, और वे गुजरात टाइटंस के कप्तान है। छठे नंबर पर पंजाब किंग्स आती है जिसकी ब्रांड वैल्यूएशन 66 मिलियन डॉलर है। सातवें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स, 59 मिलियन डॉलर्स। और आठवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स, ये भी 59 मिलियन डॉलर्स ईयर। नौवें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, 56 मिलियन डॉलर। और 10वें नंबर पर, इसमें भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स 10वें नंबर पर हमेशा की तरह 53 मिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन के साथ। राजस्थान की ब्रांड वैल्यू की कई सारी खामियां हैं और जो आरएसी है उसमें भी ये चीज़, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं आरसीए, उसमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चलती है। और राजस्थान के जो मैच है आईपीएल के, जो होम मैच होने चाहिए, 7 मुकाबले होने चाहिए, 7 में से 2 मैच टीम अपने बाहर खेलती है असम की गुवाहाटी में जाकर, तो ये सब चीज़ें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो एसएमएस स्टेडियम के जो रिव्यू है वो तो मतलब इंटरनेट पर आप सब लोग देख ही सकते हैं, तबाही मचा रखे हैं। तो ये था जो ब्रांड वैल्यूएशन का जो रिकॉर्ड अभी सामने आया था 2025 के आईपीएल का। वो मुंबई इंडियंस पहले नंबर पर है, आरसीबी दूसरे नंबर पर और चेन्नई तीसरे नंबर पर। मुंबई में स्टार पावर की कोई कमी नहीं है। रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सब मतलब मेन लगभग जो टीम इंडिया, आधी टीम इंडिया तो मुंबई इंडियंस की टीम में ही है। अब अगले मुद्दे पे आते हैं और जिसमें हम आपको बताते हैं कि बीसीसीआई ने जो लिस्ट है वो जारी कर दिया आईपीएल की नीलामी के लिए, कि जो किस सेट में खिलाड़ियों की नीलामी होने वाली है। सेट का यदि हम कॉन्सेप्ट समझा दें तो 5-5 के सेट में ऑक्शन टेबल पर खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो उस तरीके से मतलब सजती है। हर जैसे ही नीलामी शुरू होती है तो 5 नाम सामने आते हैं और पांचों की एक साथ नहीं होगी, चलो मतलब लाइन बाय लाइन आती है। कोई एक बंदा आता है जो पर्ची उठाता है और उसमें से होती है। और ये सेट 5 से लेके 10 तक इतने में बनते हैं। और इसके अलावा जो आगे के हैं वो सारे या तो जब तक स्लॉट फुल हो जाते हैं और या फिर टीमों को कह दिया जाता है कि आपके जो पिक किए हुए खिलाड़ी हैं उनको आप ले लो। और शुरू के जो यदि मेन हम 5 सेट की बात करें तो पहले सेट में डेविन कॉनवे, जिनको चेन्नई सुपर किंग ने हैरान करते हुए रिलीज कर दिया था। और इसके बाद जैक फ्रेजर मैकगर्क, जो दिल्ली के लिए शुरू में बहुत बढ़िया रहे थे 2025 के आईपीएल में, उसके बाद उनकी फॉर्म खराब हो गई। और इस लिस्ट में कैमरून ग्रीन का भी नाम डाला गया। कैमरून ग्रीन इस आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों में शामिल है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि कैमरून ग्रीन के ऊपर सभी आईपीएल टीमें मतलब अपना दांव लगाएगी। और कैमरून ग्रीन एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है, हालांकि उनकी इंजरी को लेकर अभी स्पष्ट नहीं है।
लिस्ट में सरफराज खान का भी नाम है। सरफराज खान पिछले आईपीएल में शायद दिल्ली में थे और वो पहली टेबल पर उनकी जो मतलब अनसोल्ड रहे थे और उसके बाद उनको दोबारा से खरीदा गया था। फिर डेविड मिलर भी इस लिस्ट में है और पृथ्वी शॉ भी लिस्ट में है। यदि दूसरे सेट की बात करें तो इसमें बड़े नामों में दीपक हुड्डा है, वेंकटेश अय्यर है और लिविंगस्टन भी है, साथ में रचिन रविंद्र भी इस लिस्ट में शामिल है। तीसरे सेट में फिन एलन है, जॉनी बेरेस्टो है, केएस भरत है, क्विंटन डिकॉक भी है और गुरबाज भी है जो अफगानिस्तान के नामी प्लेयरों में शामिल है। चौथे सेट में कोटजिया जिसको गुजरात टाइटंस ने रिलीज किया था, आकाशदीप, जेकब डफी, फारूकी, मैट हेनरी, मतलब स्पेंसर जॉनसन जैसे खिलाड़ी को भी चौथे सेट में जगह मिली है। हो सकता है ये खिलाड़ी अनसोल्ड हो जाए, हो सकता है इसके बेस प्राइस पर भी इसको यहाँ पर रखा गया हो। मथीशा पथिराना भी चौथे सेट में आते हैं। यदि आईपीएल नीलामी के 5वें सेट की बात करें तो इसमें बिश्नोई का नाम आता है, रवि बिश्नोई जो स्पिनर है, इसको बहुत सारी टीमें भी टारगेट कर सकती है। दीपक चाहर भी है, अकील हुसैन भी है, मुजीबुर रहमान भी है और मथीशा तीक्ष्णा भी है। तो ये सारे जो सेट हैं वो पहले से ही बता दिए गए हैं, सभी टीमों को इन्फॉर्म कर दिए गए हैं। नीलामी के दिन क्या होता है, इनमें से कितने खिलाड़ियों के ऊपर बड़ा मोटा पैसा टीमें लगाती है और हो सकता है इनमें से कई खिलाड़ी अनसोल्ड भी चले जाए। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर किस टीम में जाना चाहिए और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।